साथियों, जो अभी तक मैंने ये बातें सुनी, तो ये बातें जो है सांस्कृतिक संघर्ष की हमको जरूरत है। और जो ये मंच है, ये सांस्कृतिक संघर्ष, जो सांस्कृतिक संघर्ष को हम बदलने का, या बदलना मतलब कि परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। तो वो परिवर्तन नहीं, हमने जितने भी इसमें अभी भी चीजें हमने देखी हैं, तो उनकी पूरी चीजें ब्राह्मणी व्यवस्था पे आधारित है, जिसको आप वैदिक धर्म बोलते हैं, कोई आर्य धर्म बोलते हैं, कोई सनातन धर्म बोलते हैं, और कोई इस तरीके से कुल मिला के जो एक विचारधारा है, जो एक नैरेटिव है, उसको किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई संस्था बना के कि भाई आप डायरेक्ट उसको नहीं मानते, तो इनडायरेक्ट तरीके से भी वही है, थाली अलग अलग है, सामान वही है और चीजें अलग अलग है। ये मुझे वो अभी तक समझ में आया। तो हम जिस व्यवस्था का सुधार करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, और उसी का हम गुणगान करते हैं, विश्वास के नाम पे विरोध करते हैं, और आखिरी में जाके उसकी जड़ बंधन करना, उसी के लोट को नहा लेते हैं, तो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा कहाँ? सांस्कृतिक परिवर्तन उस व्यवस्था में रह के हम हैं। सनातन शब्द का बात यहाँ पे आया था, और सनातन का मतलब लोगों ने अपने हिसाब से बताया, लेकिन मुझे जो सनातन शब्द का, मैं अनुसार व्याख्या नहीं करता हूँ, जो किया है और जो पुरातात्विक प्रमाण है, इसके आधार पर सनातन कभी बदलता नहीं है। आपका अभी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के समय आएगा, के बाद भी गर्मी है तो गर्मी ही आएगा, के बाद फिर आपका बरसात है तो बरसात आएगा। यानी ऋतु परिवर्तन वो बदलता नहीं है, समय का हेर फेर में आगे पीछे हो सकता है। ये होता है सनातन, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। सनातन ये नहीं होता है कि पहले हम वैदिक थे, फिर उसके बाद हम आर्य हो गए, उसके बाद फिर हम ब्राह्मण हिंदू हो गए, और उसके बाद में अभी पता नहीं क्या हुई। जो चीज हमेशा बदलती है, कंटिन्यू नहीं रहती है, तो सनातन नहीं हो सकता है। जो नहीं बदलती है तो सनातन बोलते हैं, यथावत शाश्वत, शाश्वत रहना। तो हम जब शाश्वत है ही नहीं है, तो हम सनातन है ही नहीं है। सनातन की परंपरा को जो है अगर हम देखें, तो सनातन की परंपरा जो है 2500 साल पहले से आई थी, और जिसको लोगों ने चुराया। सनातन के बाद में ही सनातन परंपरा आई, तो उसके बाद ही ईसा में जैसे होता है कि भगवान ईसा मसीह का जन्म होता है, 4वीं शताब्दी में देखिए भगवान पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। उसके बाद से आप जब 8वीं-9वीं सदी में पथ आते हैं, रामानंदी पथ आते हैं, तो यहाँ से शुरू होता, और कहीं पर भी कहीं कोई इन शब्दों का जिक्र नहीं होता, और शब्दों का जिक्र होता है तो शब्द बदलते रहते हैं। और ऐसे होते 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 1918 आता है, और 1918 से वो शब्द का परिवर्तन होता है, उसमें हिंदू शब्द लगता है। हम अगर जिन परंपरा को, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था को मानते आ रहे हैं, उसको अगर हम पढ़े तो कहीं पर हिंदू शब्द लिखा नहीं हो, और आज हम हिंदू हो गए। हम इंसान नहीं है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम पारसी हैं, हम ये सब हैं, और हम मानव नहीं है। ये यहाँ पे आता है। संस्कृति को बदलने के लिए हमको इतिहास पढ़ना, इतिहास जानना जरूरी है। और कौन इतिहास जानना जरूरी है? इतिहास 3 तरह का होता है, एक प्राचीन इतिहास, और एक शैक्षणिक एजुकेशनल इतिहास, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्विक। तो प्राचीन इतिहासों को तो हमने पढ़ा, लेकिन शैक्षणिक इतिहास जो हमारा शासन सत्ता आप पढ़ो है, उसको हम पढ़ते हैं, उसी को यहाँ पे बोलते हैं। और शासन सत्ता अपने हिसाब से, अपने फेवर के हिसाब से, अपने को लंबे समय तक बने रहने के हिसाब से उस व्यवस्था संस्कृति को परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से, कौन सी शिक्षा? किताबी स्कूली शिक्षा के माध्यम से करता है, ना कि नैतिक शिक्षा के माध्यम से। और जब पुरातात्विक प्रमाण में आते हैं, तो 101% चीख के बोलता है कि ये चीजें इस पृथ्वी पर दफन है, मौजूद है, और ये आपको प्रमाण देती है। तो ऐसे हम उस संस्कृति की बात करते हैं जिस संस्कृति का कोई प्रमाण नहीं है, जो हमारी पुरानी 2500 साल की संस्कृति, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं उसको
परिवर्तित किया गया, किस तरीके से किया गया है, उसको विभिन्न तरीके से कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरीतियां और जो भी आप चीज बोल दीजिए, ये सब चीजें। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले हमको इस संस्कृति परिवर्तन में, संस्कृति होता क्या है साथियों? संस्कृति होता आपका रहन सहन, भाषा, खान पान, पहनावा और एक तरीके का चाल चलन, ये होता है संस्कृति। तो ये संस्कृति, हमारी संस्कृति तो वही संस्कृति है जिस संस्कृति के वो बात दूसरे लोग करते हैं, जो हमारा शोषण करता है, जो इनडायरेक्ट रूप से हमारा दुश्मन है, और हम वहीं पे जाते हैं। तो हमको संस्कृति का बदलाव हुआ कहाँ? कहीं नहीं हुआ। हम उस संस्कृति को दूसरा दुकान खोल के हम उसको उपचार करते हैं, तो उससे होता नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे पहले इतिहास बताना चाहिए, इतिहास जरूरी है। हमको ज्ञान की बातें बतानी चाहिए, हमको ज्ञान की बातें, हम जिन चीजों को पढ़े हैं तो तार्किक रूप से होनी चाहिए, हमको उसको मानवतावाद के रूप में, मानव के रूप में होनी चाहिए, ना को हमको श्रद्धा के रूप में प्रचार करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जितने हमने चीजें, हर चीज श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है। श्रद्धा, आस्था और भावना, श्रद्धा, आस्था और भावना इतनी नाजुक चीजें होती है कि आदमी उसमें बह जाता है, और बह जाता तो जैसे बाढ़ में बह जाता है, उसका विनाश हो जाता है, तो वैसे ही हम उसमें बह रहे हैं और उसका विनाश हो रहा है। कहीं ना कहीं हमको उसका असर दिखता नहीं है। हम अगर जाते भी हैं, हमारा डॉक्टर है, हमारा इंजीनियर है, सब कुछ, ये तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। पढ़ाई लिखाई जो है प्रोफेशनल है, लाइवलीहुड के लिए है, हमारे नैतिक शिक्षा के लिए, हमारे मानव जीवन के लिए नहीं है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि इन डिग्रियों का हो। सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। यही हमारी असली शिक्षा है, और यही हमारे सभी महापुरुषों ने कहा था। और हम महापुरुषों को भगवान नहीं बना सके। भगवान तो हमने उनको बनाया, हम अपने माँ बाप को भगवान नहीं बना सके। हम अपने माँ बाप को भगवान नहीं मानते, जिन्होंने हमको पैदा किया और जिसको हमने देखा नहीं, जिनको कहीं सुना नहीं, जिनका कोई प्रमाण नहीं सुना, उसके सामने नाक रगड़ते तो हम गधे नहीं है तो हम क्या है? हमको इस पे विचार करना पड़ेगा साथियों। हम किसी धर्म और पंथ की बात हुई, धर्म अलग होता है और पंथ अलग होता है। मैं किसी धर्म या पंथ की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समालोचना कर रहा हूँ। तो आप पॉजिटिव वे में सोचिएगा। अगर हम तार्किक विश्लेषण करते हैं तो बहुत से लोग बोलेंगे यार ये धर्म का विद्रोही और इसका विद्रोही निगेटिव बातें कर रहा है, ये समालोचना है। और हमारा समाज क्योंकि शिक्षित नहीं है, ये समालोचना या तार्किक विश्लेषण नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि हमारा समाज पढ़ा नहीं, शिक्षा का स्तर 10% भी नहीं है। खासकर हमारी माँ, बहन और बेटियों का स्तर कुछ नहीं है। हम बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं। अभी शादी का मौसम आया था तो भैया कितनी शादी हम लोगों ने हमारे गैर ब्राह्मणों से करवाया, तो संख्या देखेंगे तो बहुत नगण्य है। बोले क्यों? बोले वो दादाजी थे, वो बड़े थे, घर के ताऊ जी, बाबा जी, बुआ जी, बोले नहीं हो पाया है। और नहीं तो हमारी जो श्रीमती जी है ना, वो तो घर को उठा के एकदम से वह रख दी है, भाई कहला मत जाएगा, इसलिए हम मजबूर है। अगली बार बेटा का शादी होगा तो हम करेंगे, बेटी वाले में हमारी मजबूरी है। तो फिर आप संस्कृति परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, कभी कर भी नहीं पाएंगे। इस सोच पे हमको इस पे काम करना पड़ेगा। हम इस चीज पे आते हैं कि जो हम जिस चीज की बात कर रहे थे, अगर हम बोलते हैं कि वैदिक व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था है, आर्य व्यवस्था, इसका मतलब कि हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जाति व्यवस्था को मानते हैं। अगर इस संस्कृति की हम पालन करते हैं, बात करते हैं। भारत का संविधान की तो चर्चा आप कर रहे हैं, भारत की संविधान में हमारे लोग चर्चा करते हैं, उसमें तो कहीं इस चीज का उल्लेख नहीं है। जब उल्लेख नहीं है तो हम उसका नाम ही हमको नहीं लेना चाहिए। और हम इनडायरेक्ट वे से हम अगर नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम संविधान को ही नहीं, हम तो वो संविधान को मानते हैं कि जो संविधान जो है बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी प्रमाण के, जिसमें हमारा हित ही नहीं है, उसमें है। इसलिए हम मानते हैं कि हमने उसको पढ़ा नहीं, न हमने भारत के संविधान को पढ़ा और न हम उस वैदिक संस्कृति को पढ़े। हम केवल कथा पंडालों में, प्रवचनों में, किसी चीजों में जाते हैं तो हम लोग केवल सुनते हैं। हमारे लोग सुनने की आदत है, पढ़ने की नहीं है। और जो लोग पढ़े भी हुए हैं तो मुझे लगता है कि वो अधकल गगरी छलकर जाए, आधा अधूरा पढ़े। आप फुल पढ़िए, 2 बार पढ़िए और तार्किक विश्लेषण करके उस चीज को अपने समाज में हमको परोसना चाहिए कि ये हमारे समाज के हित में कौन सा है और अनहित में कौन सा है। तो हम तो
भाई ब्राह्मण ना होके हमारा गैर ब्राह्मण होना चाहिए, तो संस्कृति परिवर्तन हुआ कैसे? संस्कृति परिवर्तन हो ही नहीं सकता है साथियों। तो इसको बहुत जरूरत है हमको। वो एक अभी बात भाई ये खत्म कैसे हो? देखिए अभी भी जो चल रहा है, हम पर्टिकुलर आप वैदिक व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था है तो गुणों की बात होती है। तो ब्राह्मण में एक दुबे चौबे तिवारी मिश्रा जो भी लिखता और बोलता है कि ये मेरा गोत्र है तो फलाना है ढिकाना है, यानी इनके जब सरनेम हो गए सब कुछ अलग हो गए, तो ये इनका जो है और ये अलग हो गया। और वो आखिरी में क्या बोलता है? सब बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, और आपस में ब्राह्मणों के शादी करता है, सरनेम अलग अलग है। जब हमारे इस जिसमें हम बैकवर्ड क्लास जुड़े हमारे सरनेम अलग हो सकते हैं, तो फिर आप उस व्यवस्था में तो आपको शूद्र मानना चाहिए। और जब आप शूद्र मानेंगे तो शूद्र मान के एक शूद्र दूसरे शूद्र से आप शादी करिए ना, आपकी तो कोई व्यवस्था एकदम बन जाएगी। जिस दिन आप करने लगेंगे उनकी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो आप उस व्यवस्था में, उस वर्ण व्यवस्था में आते नहीं है, आप जाति व्यवस्था में आते हैं जो कई टुकड़े में बटा हुआ है। तो इसे संभव दिखेगा नहीं। हाँ, इससे मैं सहमत हूँ कि प्रोफेशनल वे में जो जो व्यवसाय करता है, व्यवसाय के तौर पे, क्वालिफिकेशन के तौर पे, योग्यता के तौर पे अगर करे तो बेहतर है। तो उसके लिए हमारे समाज में एक दहेज सिस्टम आया हुआ है। दहेज आप खत्म नहीं करेंगे तो ये काम होगा नहीं। बोले भैया क्वालिफिकेशन शादी नहीं हो रही है, क्वालिफिकेशन की शादी हो तो दहेज पे को पैसा नहीं लगना चाहिए। वहाँ तो ऊपर में कुछ और देखता है, अंदर में दिख रहा है कि भैया 20 लाख 25 लाख दहेज चल रहे हैं। वो एक पूरा बढ़ते जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। तो हमारा संस्कृति परिवर्तन होगा कैसे? तो साथियों मेरा कहने का मतलब है कि जितने सारे चीजें हैं जो हमें इन ब्राह्मणों ने इतना लोड दे दिया है, और जो भारतीय